राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री राम नाम महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रसिक मुरारी उदारो अति। श्री मत गजही उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहो। दिव्य भोग आरती अधिक दिव्य भोग हर हूँ ते ही महा। श्री वृंदावन चंद्र श्री वृंदा श्याम श्यामा रंग भीने। मगन प्रेम पीयूष मगन पयद परिचय बहुदीन। श्री हर प्रिय श्यामानंद बल
भजन भूमि उद्धार कियो, श्री रसिक मुरार उदारवती। मत गरही उपदेश दियो, श्री रसिक मुरार उदारवती। मत गजही उपदेश दियो, मत गजही उपदेश दियो। श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री रसिक मुरारी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रसिक मुरारी जी में अति उदारता थी, जिन्होंने पशु देह में गज देह में एक उन्मत्त हाथी को, एक खूंखार हाथी को उपदेश देकर परम भागवत बना दिया। सृष्टि में संत नहीं होते तो सृष्टि जल जाती। संत न होते जगत में, जल मरता संसार, जल मरता संसार। सृष्टि में इतना राग द्वेष ईर्षा मात्सर दंभ है कि उसकी अग्नि से संसार जल जाता है। जैसे मेघ हल्की हल्की वर्षा करें तो अग्नि मंद पड़ जाती है, सुलगने नहीं पाती है, अग्नि अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। ऐसे प्रेमियों, इन संतों की उपस्थिति से, इनके श्रीमुख से जो निरंतर श्री ठाकुर जी का गुणानुवाद सृष्टि में बरसता है, उससे जो भयंकर अग्नि है ये मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। लोगों के अंतःकरण में जो अग्नि की ज्वालाएं उठती हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। इन संतों ने कैसा अनुग्रह किया, कैसी कृपा की। इस जलते हुए संसार से जीवों को निकाल करके परम शीतल चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में जोड़ दिया। सेवा का फल तत्क्षण मिलता है, सद्या मिलता है। सेवा से श्री ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आचार्यों ने सेवा के लिए प्रेरित किया। चित्तवृत्तियां वैसे एकाएक समाहित नहीं होती हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम की सेवा में चित्तवृत्तियों को लगा दिया जाए तो इन्हें खुराक मिलने लगती है, इन्हें आहार मिलने लगता है। आँखों को आहार मिलता है, कानों को आहार मिलता है, रसना को आहार मिलता है। तो धीरे 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 इनकी बहिर्मुखता समाप्त हो जाती है। सेवा का तात्पर्य है सर्वांग
हमारी प्रत्येक इंद्रिय श्री ठाकुर जी की तरफ उन्मुख होना। इसलिए बहुत सोच समझ करके हमारे पूर्वाचार्यों ने जीव के कल्याण के लिए इस सेवा का भाव प्रदान किए। श्री रसकुमार जी के गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने दीक्षा लेते ही सेवा प्रारंभ किया। और कल आपने श्रवण किया कि श्री राधा रानी का साक्षात्कार भी हो गया है। श्री राम वृंदावन आने का फल मिल गया, मानव देह का फल मिल गया है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। श्री जी ने अपना दाहिना कर कमल श्री श्यामानंद जी के सिर पर पधराया। श्री जी ने अपने नूपुर की छाप ललाट में प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गई। श्री ठाकुर जी जब भी देते आवश्यकता से अधिक देते हैं। हम जितने के पात्र नहीं उससे अनंत गुना देते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। मनुष्य देता है, ठाकुर जी लुटाते हैं। श्री संतों ने कहा कि यदि हाथ फैलाना है तो किसी व्यक्ति के सामने नहीं, ठाकुर के सामने फैलाओ। जेहि जाचक जाचकता जर जाए, जिसके आगे हाथ फैलाने से मांगने की बीमारी समाप्त हो जाए, उसके सामने हाथ फैलाओ। जेहि जाचक जाचकता जर जाए। श्यामानंद जी उठे, उस सेवा कुंज से चलकर गुरु स्थान में ऐसी मस्ती भरी महाराज। चाल में मस्ती, आंखों में मस्ती, रोम रोम में मस्ती। श्री जी आह्लाद नहीं सकते हैं, इनके बिना आह्लाद जीवन में नहीं आता है। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि जब श्री ठाकुर जी श्री राम वृंदावन आए, गोकुल से चलकर श्री राम वृंदावन आए तो यमुना किनारे संपूर्ण छकड़ों को रोका गया। अर्धचंद्राकार छकड़े रोके गए, उन्हीं छकड़ों में सब सामान भी है। थके थे तो सब ब्रजवासी यमुना किनारे सब सो गए। सुबह से यात्रा की थी, सब सो गए। तो ठाकुर ने विश्वकर्मा को बुलाया, अब ऐसे किनारे महलों का निर्माण करो। उन्होंने कहा कि हजारों महल निर्मित हो गए, सारी सुख सुविधाएं से युक्त हजारों महल निर्मित हो गए। भगवान ने देखा, श्याम सुंदर ने देखा कि सब महल कितने बढ़िया दिव्य बने हुए हो, ठाकुर जी की आज्ञा से बने थे। आगे की बात बहुत जोरदार लिखते हैं पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। श्याम सुंदर ने देखा महल तो बन गए, सब कुछ बड़ा सब व्यवस्थित, हर चीज व्यवस्थित, लेकिन इन महलों में आह्लाद तभी आएगा जब राधा रानी आएगी। सूखे महल अभी
ये सूखे ड्राई है। जब तक श्री जी इसमें आकर के संचार नहीं करे तब तक इसमें आह्लाद नहीं आएगा। तो ठाकुर जी ने श्री जी को याद किया, किसके लिए? आह्लाद के लिए। श्री जी कौन है? अधिष्ठात्री देवी आह्लाद की। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल। तो श्री जी का दर्शन में भी श्यामल ने किया है। एक आह्लाद, एक मस्ती, उसी में महाराज डूबे हुए गुरुदेव के पास आए। श्री हृदयानंद जी, श्यामानंद जी के गुरुदेव का नाम श्री हृदयानंद जी महाराज, और साष्टांग दंडवत प्रणिपात किया। गुरु जी की दृष्टि हृदयानंद जी के मुखार बिंद में गई, और सबसे पहले तिलक में ही दृष्टि जाती है इन महापुरुषों की। तो तिलक जो गुरु जी ने दिया था वो नहीं लगा था, दूसरे तिलक लगा था। श्री जी ने नूपुर का तिलक लगा दिया था ना। और हमें जो तिलक लगाते हैं तो ब्रजरस से लगाते हैं, श्री से लगाते हैं। और श्री जी ने जो तिलक लगाया वो वहां वाला था, निकुंज वाला था। इतना गहरा वो तिलक था, चमचम चमक रहा था। तो गुरुजी ने और कुछ तो पूछा नहीं, गुस्से में कहा, ये तिलक कहां से लगा लिया? पहले इस तिलक को मिटा के आ, फिर प्रणाम करना। कोई बात ही नहीं हो पाई महाराज। सामने वाला गुस्सा करे तो व्यक्ति बात क्या करे, डंडा खाए क्या, चुप हो जाता है। गुस्से में गुरुजी ने ऐसा कहा तो कुछ कह भी नहीं पाए कि क्या क्या हुआ। पहले इस तिलक को धो पानी से, फिर मेरे पास आना। आपने महाराज एक बाल्टी पानी लिया और तिलक को मिटाने के लिए हाथ का प्रयोग किया। लेकिन वो किसी व्यक्ति का लगाया हुआ होता तो मिट जाता। वो तो हमारा श्री जी का लगाया हुआ था, कैसे मिट जाए। बाल्टी का पानी पूरा खत्म हो गया, तिलक नहीं मिटा। गुरु जी देख रहे थे। वो ने कहा कि झूठ मूठ का हाथ फैला रहा है, झूठ मूठ ऊपर ऊपर कर रहा होगा ना। मैं मिटाता हूं, गुस्से में आएगा। जब व्यक्ति गुस्सा होता है तो फिर देखो महाराज, मैं मिटाता हूं। हाँ, गुरु जी ने ऐसे ईंट का टुकड़ा लिया, ईंट का टुकड़ा, और पानी में डाल करके उसको महाराज ललाट में घिसना प्रारंभ किया। ललाट से रक्त निकलने लगा, तिलक नहीं छूटा। घिसते घिसते ललाट से रक्त निकलने लगा, तिलक नहीं छूटा। कई वैष्णव, कई संत इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तिलक इसने स्वयं नहीं लगाया।
इनके गुरुजी ने अपराध किया है, इसकी बात सुनी नहीं, जरूर ये अलौकिक तिलक है। आपस में संत लोग चर्चा करने लग गए। गुरुजी थक गए, मिटाते मिटाते तिलक मिट नहीं रहा। तब श्री जी को ऐसा लगा, कष्ट हुआ श्री जी को, है ना। जो जन ठाकुर जी का हो जाता है, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ देता है ना, तो श्री जी को कष्ट होता है, ठाकुर जी को कष्ट होता है। जब तक जीव ठाकुर जी का नहीं हुआ, तब तक ठाकुर जी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब जीव ठाकुर जी का हो जाता है, उसके हर पल हर क्षण की सुरक्षा ठाकुर जी करते हैं। श्री जी ने श्री कृष्ण के सखा सुबल जी को बुलाया और कहा, देखो भाई, हमने तुम्हारे एक सखा को अपनी सखी मंडल में मिला लिया है, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं? सुबल ने कहा, जय जय, इसमें दिक्कत की क्या बात है? दोनों अलग अलग थोड़ी हैं, दोनों एक हैं आप। तो श्री ने कहा कि अच्छा एक काम करो, उस आश्रम में जाओ जहां श्यामानंद है। उसके गुरुजी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तिलक हमने लगाया है। तुम तमाल के वृक्ष की ओट में छिप करके संतों के बीच में ये बात कहो कि श्यामानंद को ये तिलक सेवा कुंज में हमने लगाया है, जाओ। दुल्हन सुबह सका 1 मिनट में मां तमाल वृक्ष के पीछे प्रकट हो गए। संतों का खूब जमघट इकट्ठा हो गया था। सुबह सखा ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, संतो, ये तिलक श्यामानंद ने अपने हाथों से नहीं लगाया है। आप लोग भ्रमित ना हो, ये तिलक श्री जी ने स्वयं अपने कर कमलों के द्वारा श्यामानंद के माथे में लगाया है। बस 2 लाइन। अब तो जितने संत आए थे हृदयानंद के ऊपर टूट पड़े। तुम्हारी ये हिम्मत, एक संत को तुमने इतना दुखी किया। अबे आकाशवाणी हुई है, प्रमाणित हो गया तुम अपराधी हो। वो भी ढीले पड़ गए। होता क्या है, कोई बहुत बड़ी जीवन में अध्यात्म में सफलता मिल जाए ना, तो सबको विश्वास नहीं होता है। इस व्यक्ति को इतनी ऊंचाई कैसे मिली, नहीं कर पाता है व्यक्ति। इसलिए व्यक्ति तर्क करता है, कुतर्क करता है। व्यक्ति अपने विचारों के द्वारा उस चीज को समाप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन महाराज, श्री ठाकुर जी के दरबार में श्री ठाकुर जी कब किसके ऊपर कहां रीझ जाएंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारी योग्यता ठाकुर जी के रिझाने के लिए प्रमाण नहीं है। ठाकुर जी की कृपा प्रमाण है। इसलिए संसार का प्रत्येक जीव ठाकुर जी को प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि योग्यता से प्राप्त होते तब तो एक निश्चित दायरे में ठाकुर जी आ जाते। कि ठाकुर जी, किसी की योग्यता की ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं है। तो सब संतों ने कहा श्यामानंद जी के गुरु जी से कि आपका अपराध प्रमाणित हो चुका है। हरण जी कहा, महाराज हाँ, मेरी गलती हुई है। सबसे बड़े संत होते हैं, आप मुझे जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। संतों ने कहा कि ठीक है। तो महाराज पूरी सभा ने कहा, दंड निश्चित करो, इनको क्या दंड देना है, हृदयानंद जी को क्या दंड देना है, इन्होंने जो अपराध किया है। तो संतों की सभा ने कहा कि महाराज, इन्हें ये दंड दिया जाता है कि 12 दिनों पर्यंत, 12 दिनों तक ये श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे। 12 दिनों तक
ये ठाकुर जी का हरिनाम संकीर्तन कराएंगे और 12 दिनों तक संत वैष्णव को भोजन कराएं। ये दंड दिया गया। संतों का यही दंड है, जेल फांसी थोड़ी है, नहीं ये दंड है। सर्व संतों ने निर्णय दे दिया, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 12 दिन तक भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन, संत वैष्णव की सेवा। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आपने सुना था ना, हरिराम व्यास जी ने अपनी पत्नी को संत सेवा में लगा दिया। प्रतिदिन जब पंक्ति बैठती तो परोसने की, एक चीज परोसने की जिम्मेदारी उनकी थी। कई परोसने, एक चीज उनको पूरी पंक्ति में परोसना ही है। तो उसने दूध जलेबी बनवाई थी संतों के लिए हरिराम व्यास जी ने, बढ़िया धोटा दूध, गरम गरम जलेबी। तो दूध परोसने की सेवा उनकी पत्नी ने ले लिया। आगे आगे जलेबी वाला जा रहा था, उनके साथ साथ में परोसती हुई दूध जा रही थी। बड़े बड़े कुल्हड़ों में दूध दिया जा रहा था। तो हरिराम व्यास जी का नियम था कि वो प्रसाद पाते तो संतों के बीच में बैठ के पाते थे, अलग से नहीं पाते थे। जब उसने पति के कुल्हड़ में दूध डाला तो संयोग से मलाई का थक्का चला गया। उसने डाला नहीं था, भाई बाल्टी में दूध है, मलाई का थक्का चला गया। और कितने सावधान होते हैं संत, देखो। हरिराम व्यास जी खड़े हो गए, बोले इन संतों के लिए कोरा दूध और मेरे लिए मलाई वाला दूध, इसका मतलब है तुम्हारे मन में पक्षपात है, इनके प्रति प्रीता तुम्हारी नहीं है, तुमको मेरे संबंध से प्रीता है। और जिसके मन में पक्षपात होता है वो सेवा नहीं कर सकता है, उसके अंदर राग द्वेष आ जाता है। इसलिए आज से तुम्हें सेवा से निकाला जाता है, वंचित किया। जाइए, आप अभी जाइए, इसी समय जाइए। हमने एक दिन कहा था कि हर चीज का चस्का लगता है। आप भजन करें तो भजन का चस्का लग जाएगा आपको, आप व्यापार करें तो व्यापार का चस्का लग जाएगा, आप अध्ययन करें अध्ययन का चस्का लग जाता है। हर चीज का चस्का लगता है, ऐसी सेवा का चस्का लगता है। जो व्यक्ति सेवा करता है ना, अगर सेवा से अलग कर तो उसे बहुत कष्ट होता है। हरिराम व्यास जी की पत्नी को इतना कष्ट हुआ, उन्हें विचार किया मैं शरीर छोड़ दूंगा, अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। 3 दिन के बाद संतों को पता चला, संतों को दुख हुआ, एक जीवात्मा कष्ट पा रहा है, हम यहाँ रोटी पा रहे, चलो चलो यहाँ से। सबने अपने अपने आसन बांध लिए, चलने लग गए। तो हरिराम महाराज कहाँ? बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे गलती किसी से होती है तो गलती को सुधारना चाहिए। जब तक आप वैष्णव दासी को क्षमा नहीं करोगे, हम रुकने वाले नहीं, हम जा रहे हैं। अच्छा बोले रुको रुको, बुलवाओ उसको। वैष्णव दासी को बुलवाए। बोले तुमने गलती किया तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। हाँ जो आप आज्ञा। जितना तुम्हारे पास आभूषण है सबको बेचो और संतों का झरा भंडारा कर दो। दंड हो गया। जितने आभूषण है। और उस जमाने में लिखा है कि 20,000 के आभूषण बिके उसके, उस 500 वर्ष पहले। 20,000 का मतलब 2 करोड़ आस। और उसका बढ़िया महाराज संतों को प्रसाद पवाया गया। और हरिराम व्यास जी ने समझाया कभी भी सेवा में त्रुटि नहीं करना। तो आज हृदयानंद जी को ये दंड संतों ने सुनाया। श्यामानंद जी वहीं खड़े थे। श्यामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा सब संतों से, गुरु जी को जो दंड दिया गया है वो दंड सेवक स्वीकार करता है।
गुरु जी को कुछ ना कहा जाए, ये दंड सेवक स्वीकार करता है। और श्यामानंद जी ने जो 12 दिनों का उत्सव किया, उसकी परंपरा आज तक चली आ रही है। इसी के लिए प्रारंभ में श्री नाभाजी महाराज ने जब रसिक मुरारी जी का परिचय दिया है, तो ये 2 पंक्तियां इसी उत्सव के स्मरण में लिखी है। करें गुरु उत्सव, करें गुरु उत्सव, ले दिन मान सबे को। करें गुरु उत्सव, दिन मान सबे को। 12 दिवस जन घटा लागी प्यारिये। 12 दिवस आवे हरिदास, तिन्हें देत सुखरास। आवे हरिदास, तिन्हें देत सुखरास। जीभ एक ना प्रकाश सके, थके सो विचारिये। एक न प्रकाश सके, थके सो। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज श्री रसिक मुरारी जी का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये जो उत्सव प्रारंभ किया श्यामानंद जी ने, तो इस उत्सव की परंपरा को श्री रसिक मुरारी जी ने भी निर्वाह किया। कहते हैं चारों तरफ से संतों की जमघट लग जाती। इतना विशाल उत्सव 12 दिन का ये करते, जमघट। और आहा, प्रत्येक संत को रसिक मुरारी जी इतना सुख देते, इतना सुख देते, प्रियादास जी कहते मैं एक जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकता। काश मेरे 1000 जिह्वा होती तो मैं कुछ वर्णन कर पाता। जीव एक न प्रकाश, जीव एक न प्रकाश, सके थके सो विचारिये। थके सो विचारिये, थके सो विचारिये। ऐसा सुख संतों को देते रसिक मुरारी जी। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। सो सुख भक्तन को चरणोदक, जो सुख पीवत गात लगाए। जो सुख हो तो भक्त घर आए। सो सुख सपनों नहीं पैयत, सो सुख कोटिक तीर्थ नहाए।
जो सुख हो तो भक्त घर आए। कोटि के तीर्थ नहाए, जो सुख हो तो भक्त घर आए। जो सुख हो तो भक्त बचनन सुनी, नैनन नीर बहाए। जो सुख हो तो भक्त घर आए। नैनन नीर बहाए, जो सुख हो तो भक्त घर आए। सो सुख कब हूँ नहीं पैयत, सो सुख कब हूँ पितु घर पूत खिलाए। जो सुख हो तो भक्त घर आए। जो सुख मिलते साधु के छिन छिन, जो सुख मिल जो सुख मिलते साधु के छिन छिन, छिन छिन रंग बढ़ाए। छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत न रंग व्यास को, सो सुख होत न रंग व्यास को। लंक सुमेर ही पाए। जो सुख होते भक्त घर आए। जो सुख हो भक्त आए। भक्त घर आए। भक्त घर आए। ऐसा दिव्य महोत्सव श्री रसिक मुरारी जी अपने कार्यकाल में उस परंपरा का पालन करते हुए मनाया। अब आगे सदगुरुदेव के चरणों में इनकी कितनी निष्ठा है, कितना समर्पण है। संत सेवा से इनके हृदय में कैसी अद्भुत शक्तियां उत्पन्न हो गईं। इन चरित्रों को आप कर श्रवण करें।
नमो